जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं दो ऐसी यूनिवर्सिटियों के बारे में जहां से पीएचडी में एडमिशन से रिलेटेड नोटिफिकेशन जारी हुआ है। यदि आप पीएचडी करना चाहते हो तो ये आपके पास एक बहुत ही सुनहरा मौका, एक बहुत ही अच्छा मौका है जहाँ पर आप एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर पीएचडी में एडमिशन लेने वाले हो। क्योंकि अभी फ़िलहाल में यूजीसी ने जो पीएचडी में एडमिशन लेने का जो रूल था उसको बदल दिया है। क्योंकि अब आगे से जून 2024 वाला जो एग्ज़ाम होगा यूजीसी नेट का, उसके बाद से जो पीएचडी में एडमिशन होगा उसके लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो बंद हो जाएगा और आपका यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में जो स्कोर हुआ है उसी के बेस पर आपका पीएचडी में एडमिशन होगा, साथ ही साथ आपका एक इंटरव्यू होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल डिटेल से बताने वाला हूँ दो बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटियों के बारे में जहाँ से पीएचडी में एडमिशन से रिलेटेड नोटिफिकेशन निकला हुआ है। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही गजब का होने वाला है। और यदि आप पीएचडी करना चाहते हो तो एक बार इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि भारत में कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी से यदि पीएचडी से रिलेटेड नोटिफिकेशन जारी होता है तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले अपडेट करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट डेट है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो आपके फॉर्म है वो 27/5 से लेकर 16/6/2024 तक अप्लाई होने वाले हैं। आपका जो एडमिट कार्ड वो 18 जून को जारी होने वाला है। एग्ज़ाम है जो आपका 22 जून को होने वाला है और आपका जो रिजल्ट है वो 30 जून को आने वाला है। यदि मैं फॉर्म फीस के बारे में डिस्कस करूं, यदि आप जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर आपकी फॉर्म फीस केवल 1500 रुपये लगने वाली है। और यदि आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी यहाँ पर फॉर्म फीस है जो केवल 1000 रुपये लगने वाली है। अब हम डिस्कस करते हैं सबसे महत्वपूर्ण कि यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्टों में सीट अवेलेबल है और कितनी कितनी है। यदि आप अंग्रेजी सब्जेक्ट में 33 सीटें, हिंदी में 55 है, संस्कृत में 50 है, उर्दू में 12 है, प्राचीन इतिहास में 24 है, इतिहास में 17 है, अर्थशास्त्र में 16 है, समाज शास्त्र में 46 है, राजनीति विज्ञान में 55 है, लोक प्रशासन में 8 है, वाणिज्य में 28 है, भूगोल में यहाँ पर 52 सीट है, शिक्षा शास्त्र में 17 है, रसायन विज्ञान में यहाँ पर 56 सीट है, भौतिक विज्ञान में यहाँ पर 34 सीट है, गणित में यहाँ पर 48 है, प्राणी विज्ञान में यहाँ पर 38 है, वनस्पति विज्ञान में 26 है, रक्षा अध्ययन में 2 है, बायोटेक्नोलॉजी में 7 है, गृह विज्ञान में 8 है, मनोविज्ञान में 8 है। इसके अलावा शिक्षा में यहाँ पर टोटल 27 सीट अवेलेबल है। प्रबंधन अध्ययन में यहाँ पर 24 सीट है। टोटली कुल मिलाकर यहाँ पर जो 24 सब्जेक्ट है इनसे यहाँ पर प्यारे साथियों 691 सीट अवेलेबल है। तो ओवरऑल अच्छी खासी संख्या में यहाँ पर सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं और ध्यान रखना बहुत अच्छी खासी संख्या में यहाँ पर सीट अवेलेबल है। अदरवाइज सब्जेक्ट वाइज 5-5, 10-10 सीट ही अवेलेबल रहती हैं। तो एक तो यूनिवर्सिटी ये थी जहाँ से पीएचडी में एडमिशन से रिलेटेड नोटिफिकेशन निकला हुआ है। यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई हो तो बाकायदा यहाँ पर आपको यूजीसी के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग फेलोशिप प्रोवाइड करवाई जाएगी और आप यहाँ पर पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको इसका एडमिशन प्रोसेस बता देता हूँ। सबसे पहले आपका यहाँ पर रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद में आपका वाइवा होगा या इंटरव्यू होगा, उसके बाद में आपको सिनॉप्सिस तैयार करनी होगी। ठीक है, पीएचडी के लिए आपको टॉपिक सेलेक्ट करना होगा। आपको फेलोशिप पहले महीने से शुरू करने के लिए आपको फेलोशिप लेने का फॉर्म अप्लाई करना होगा। अब ये कैसे करें, किस तरीके से करें, इसको लेकर एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन बना होता है। तो हमने एक पीएचडी में एडमिशन से रिलेटेड एक कोर्स शुरू किया है और ये जो पीएचडी में एडमिशन वाला कोर्स है इसमें हम आपकी इंटरव्यू की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करवाएंगे कि पीएचडी का इंटरव्यू किस तरीके से होता है, वहाँ पर आपको कौन कौन से टॉपिकों के ऊपर स्पेशली तरीके से फोकस करना चाहिए ताकि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो। मतलब आपको कौन कौन से टॉपिकों को अच्छे तरीके से तैयार करके जाना चाहिए। जब आप पीएचडी का इंटरव्यू देने के लिए जाओगे तो आपको कौन कौन सी बातों का स्पेशली तरीके से ध्यान में रखना चाहिए। सिनॉप्सिस किस तरीके से तैयार की जाती है इसके ऊपर हम बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। पीएचडी हम किस टॉपिक से करें इसको लेकर सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो हम पीएचडी किस टॉपिक से करें इसके बारे में हम आपको बहुत ही डिटेल से बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे। साथ ही साथ प्यारे साथियों, जब आपका जेआरएफ क्वालिफाई होता है तो ऑलमोस्ट जो फेलोशिप वो 6 महीने बाद से शुरू होती है, पहले महीने से शुरू नहीं हो पाती है। वो सबसे बड़ा रीज़न होता है डॉक्यूमेंट सबमिट करने का। यहाँ पर हम इस कोर्स में आपको ऐसे तरीके बताएंगे, यदि आप उन तरीकों के अकॉर्डिंग
अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करोगे तो जिस महीने आप पीएचडी में एडमिशन लोगे उसी महीने से मंथली आपकी फेलोशिप स्टार्ट हो जाएगी। साथ ही साथ कोर्स वर्क में क्या रहेगा, किस तरीके से रहेगा, इन सभी के बारे में मैं आपको इस कोर्स में बहुत ही डिटेल से बताने वाला हूं। यदि आप ये कोर्स लेना चाहते हो और पीएचडी को बहुत आसान करना चाहते हो तो आप ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, इनके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो। ध्यान रखना, आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, केवल और केवल वो कैंडिडेट ही इन नंबर पर कांटेक्ट करना जो ये कोर्स लेना चाहते हैं। इसका चार्ज है अभी केवल ऑफर में 1000 रुपये, इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम की है, ठीक है। और यहाँ पर आपको अलग अलग सब्जेक्ट वाले पीएचडी होल्डर कैंडिडेटों के द्वारा गाइड किया जाएगा। मैं खुद फिलहाल मैं पीएचडी कर रहा हूँ, मेरा जेआरएफ क्वालिफाई है, मेरे को बाकायदा फेलोशिप मिल रही है, तो मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस के बेस पर आपको ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। मैंने पीएचडी के मामले में 3 यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू फेस किया था, वहाँ पर मेरी ओवरऑल फर्स्ट रैंक थी। तो मेरा इंटरव्यू में इतनी अच्छी खासी परफॉर्मेंस कैसी रही, ये सब के बारे में मैं आपको यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस साझा करने वाला हूँ, बहुत डिटेल से बताने वाला हूँ। तो आप ये कोर्स परचेज कर सकते हैं, अभी नाम मात्र 1000 रुपये फीस में है। ये कोर्स बिल्कुल लाइफ टाइम वैलिडिटी का रहेगा और आपके थीसिस सबमिट होगी तब तक काम आएगा। अब उसके बाद हम दूसरी यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी है। यहाँ से भी पीएचडी में एडमिशन से रिलेटेड नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और यदि हम इसके इम्पोर्टेंट डेट के बारे में डिस्कस करें तो 28/5/2024 से यहाँ पर आपके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, जो कि 10/6/2024 तक यहाँ पर अप्लाई होने वाले हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट्सों से यहाँ पर सीट अवेलेबल है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। केमिस्ट्री से यहाँ पर 24 है, कॉमर्स से 5 है, इलेक्ट्रॉनिक्स से 6 है, इंग्लिश से 8 है, फूड न्यूट्रिशन से 3 है, हिंदी से 4 है, हिस्ट्री से 2 है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से 4 है, माइक्रोबायोलॉजी से 1 है, फिलोसफी से 8 है, साइकोलॉजी से यहाँ पर 4 है, फिजिक्स से 7 है, रूरल स्टडीज से 3 है, संस्कृत से 4 है, स्टैटिक्स से 11 है। तो टोटली कुल मिलाकर ये सभी सब्जेक्ट हैं। इनका यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी डिवाइड किया गया कि कौन सी कैटेगरी में कितनी सीट अवेलेबल है, कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जो कैंडिडेट नेट क्वालिफाई है या विदाउट नेट क्वालिफाई है वो सभी के सभी कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर टोटली कुल मिलाकर तीनों कैटेगरी के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं दोनों यूनिवर्सिटी में। जिनका नेट नहीं क्वालिफाई है, जिन्होंने पीजी कर लिया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जिनका नेट क्वालिफाई है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जिनका जेआरएफ क्वालिफाई है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे मेन यही है कि आपकी मास्टर डिग्री में एग्रीगेट कम से कम 55% होनी चाहिए यदि आप जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और यदि आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी मास्टर डिग्री में मिनिमम 50% होना चाहिए। तो ये 2 टॉप यूनिवर्सिटी थी जिनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। इसी तरीके से आप भारत की हर एक यूनिवर्सिटी से ऑलवेज अपडेट रहना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं हम इसी तरीके से किसी दूसरे बहुत ही महत्वपूर्ण से वीडियो के साथ, किसी दूसरी यूनिवर्सिटी की जानकारी के साथ।